वो आदमी एक खंभे से उल्टा लटक रहा था, हाथ में दो छोटे छोटे कप पकड़े हुए। उसे पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी एक बाल्टी पानी से भरने के लिए, लेकिन आधा रास्ता पूरा होते होते उसकी सांस फूलने लगी थी। जब उसने देखा कि मास्टर सो गए हैं तो चुपचाप एक कलछी उठाई और बाल्टी जल्दी भरनी शुरू कर दी। मास्टर ने उसे चीटिंग करते देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। थका थका दिखावा करते हुए वो आदमी मास्टर के पास गया और बोला कि बाल्टी भर दी है, लेकिन उसकी तारीफ करने की बजाय मास्टर ने उसे और भी छोटे कप थमाए और कहा, अब इसे भरो फिर से। उस आदमी के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाद में खाने के वक्त गुरु ने उसे कहा कि वो अपने हाथों से अखरोट तोड़े। आदमी ने पूरी ताकत लगाई, जोर लगाया, लेकिन अखरोट नहीं टूटा। फिर गुरु ने दिखाया कि सही दबाव से सिर्फ दो उंगलियों के बीच अखरोट आसानी से फट जाता है। गुरु ने संतोष से सिर हिलाया। अपने शिष्य की मेहनत देखकर इम्प्रेस्ड था, लेकिन सिर्फ वह आदमी जानता था कि ये कितना मुश्किल था। उसने गुरु से विनती की कि उसे और मार्शल आर्ट की तकनीकें सिखाएं। गुरु सहमति जताई और उसे कड़ी ट्रेनिंग करवाई। उसकी लगन देख मास्टर के हाथ भी भावुकता से कांप रहे थे। जब भी वह आदमी धीमा पड़ता, मास्टर ट्रेनिंग और भी कठिन कर देता ताकि उसकी छिपी हुई ताकत जाग जाए। फिर मास्टर ने उसे दो बड़े जल के मटकों पर खड़ा किया और कहा कि एक मटके से दूसरे मटके में पानी डालो बिना गिरे। इतनी थकाने वाली ट्रेनिंग के बाद आदमी का शरीर हार मानने लगा। जब मास्टर नजर हटा रहा था तो वह फिसला और एक मटके में गिर पड़ा। पहले तो मास्टर हंसा, लेकिन जब आदमी हिलना बंद कर गया तो वह घबरा गया, डर गया कि आदमी डूब गया होगा। जैसे ही मालिक ने उसका नाम पुकारा, आदमी ने अचानक जार के अंदर से उसके हाथ पकड़ लिए और उसे अंदर खींच लिया। फिर वह आदमी जल्दी से बाहर चढ़ा, ढक्कन पर एक भारी पत्थर रख दिया और बिना पीछे देखे भाग गया। जब तक मालिक खुद को आजाद कर पाया, आदमी पहले ही पहाड़ी के नीचे दूर जा चुका था। बाद में पहाड़ की तलहटी में नदी के पास कपड़े सुखाते हुए एक और आदमी आया और उसे भगा देने लगा, सोचते हुए कि वह अब उसे मार्शल आर्ट्स का ज्ञान था। वो अपने आप को पूरी हिम्मत से खड़ा कर लिया, लेकिन उस आदमी ने उसे इतने जोर से मारा कि वह मुश्किल से खड़ा हो पाया। उसने उसका पीठ भी जला दी और उसे अपमानित करते हुए अपने पैरों के बीच रेंगने को मजबूर कर दिया। धूल और शर्म से लथपथ वह आदमी भाग निकला और जमीन पर गिर पड़ा। अपने गुरु की सिखाई हुई बातों को याद करते हुए वह मंदिर लौट आया, अपने गुरु से माफी मांगी, लेकिन गुरु ने उसे अनदेखा किया। फिर उसने एक छोटा सा प्याला शराब का लेकर गुरु के सामने रख दिया। गुरु ने उस प्याले को देखा, मुस्कुराए और आखिरकार उसे माफ कर दिया। उस दिन मास्टर ने उसे और भी ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग दी।